ऊपर से प्रकृति की मार और राजनीति की मार हम किसानों को ऐसे मार जाती है कि आज हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं कि पहले मुर्गे के पंख उखाड़ दो, फिर उसको एक एक दाना डालता रहो ताकि वो आपके पीछे पीछे आता रहे। यही बात तो सरकारें कर रही है हमारे साथ कि प्रधानमंत्री जी आप गरीब किसानों मजदूरों के ऊपर भी ध्यान दें। बाकी जो कॉरपोरेटिव बड़े बड़े हैं सरकारी नौकरियों में हैं वो तो विदेशों से पानी मंगा के भी खरीद लेंगे, पर मेरे जैसे जो आम वर्ग है, हम जैसे है पत्रकार भाई बंधु है, सब है जो आम मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग है, मीडियम वर्ग है, उनका किसान के बगैर गुजारा नहीं होगा। इसलिए किसान को समृद्ध करें, आप कृषि के ऊपर ध्यान दें। जोहार साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अगर किसान ही सही सलामत से ना रहे तो आम जनता और बड़े बड़े लोग भी, अगर व्यापारी की भी बात किया जाए, प्रशासन की भी बात किया जाए, सरकार की भी बात किया जाए, तो उनकी पेट कैसे चलेगी। अगर किसानों के पेट पर अगर लात मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं आज जो आम जनता है और देश के लोग हैं, और हम विदेशों को भी देते हैं, जहाँ तक राशन पाने की बात है तो हम विदेशों को भी देते हैं। तो आज किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देखिए कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि झंडा लहराते हुए एक शख्स नज़र आ रहे हैं। भारतीय मानव अधिकार मोर्चा के सदस्य हैं। खेत से शिमला, शिमला से दिल्ली पद यात्रा। जी हाँ, किसान बचाओ देश बचाओ इनकी एक नारा है। इस नारे के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो मेरी आवाज़ को देश के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत, मीडिया वालों का, खबर वालों का, अखबार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मेरा नाम लाइकराम है और मैं ग्राम पंचायत साई तहसील बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से एक यात्रा निकाली है। अपने खेत से यात्रा निकाली थी 1 तारीख को, और मैंने ये यात्रा 150 किलोमीटर दूर शिमला, राजधानी हमारे हिमाचल की, वहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ज्ञापन देते हुए किसानों बागवानों के दर्द को समझता हुआ, हिमाचल पंजाब हरियाणा के किसानों को समझता हुआ और देश के सभी किसानों की समस्याओं को समझता हुआ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठा हूँ। क्यों सर, क्यों धरना प्रदर्शन, क्या ऐसा चीज़ें, क्या ऐसी बातें हो गई जो धरना प्रदर्शन के लिए आ गया। हमारे देश का किसान आज आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हो गया है। आके महंगाई और बढ़ते हुए खर्चे, महंगाई कहीं ना कहीं हमें मार रही है। ऊपर से प्रकृति की मार और राजनीति की मार हम किसानों को ऐसे मार जाती है कि आज हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। हर किसान का, हर वर्ग का यही दर्द है, यही दुख है। ये जब से मोदी जी आए हैं तब से पीएम किसान निधि योजना के तहत आज 2-2 हज़ार रुपये, और यानी कि साल में 6,000 रुपये मिल रहा है किसानों को। तो सर ये सब लाभ मिल रहा है और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कुछ हमें मर रहा है। एक से एक योजना ला रहे हैं, कुसुम योजना ला रही है जिसके माध्यम से सोलर पंप लगा करके लोग किसानों तक पानी पहुँचे, उसके माध्यम से और किसान उपज कर पाए। ये तो वो बात हो गई कि पहले मुर्गे के पंख उखाड़ दो, फिर उसको एक एक दाना डालता रहो ताकि वो आपके पीछे पीछे आता रहे। यही बात सरकारें कर रही है हमारे साथ, है यही बात क्या। हाँ, 2000 वाली बात भी कहा। एक तरफ हमारी सब्सिडियाँ छीन ली गई हमारे से, ठीक है। आज हम 2000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं आया भाई। 1 साल से मेरा वो भी नहीं आया। हाँ, क्यों नहीं आया? कभी बोलते हैं कि साइडें बंद हो गई है, सरकार ने बंद कर दिया है। ऊपर से ये आप मेरे गले में ये क्या भाई, जंतर मंतर क्या लगा रहे हैं आज आप? जंतर मंतर में हाँ, इसी बात पे आ रहा हूँ आपकी। ये जंतर मंतर की दवाइयाँ है। हाँ। ये 1 दवाई 60 ग्राम की कीमत 1500 से 2000 रुपये कीमत है एक दवाई की। तो 2000 कहाँ डालेंगे मोदी जी, ये बता दें। ऊपर से खाद, बीज, दवाइयाँ 1000 रुपये से स्टार्ट है और 5-5 हज़ार रुपये के पैकेट है। अनलिमिटेड सीड्स है। कहाँ से किसान बीज बीजेगा, कहाँ से उगाएगा। और सरकार ने क्या किया है, जीएसटी 18 से 25% जीएसटी इन पे ठोकी हुई है, और कृषि उपकरणों पे जीएसटी है, हद से ज़्यादा जीएसटी है। किसान कहाँ से कमाएगा और कहाँ से अनाज उगा देगा। ऊपर से प्रकृति की मार और राजनीति की मार दोनों किसान के ऊपर पड़ती है। आपको राजनीति की मार कैसे हो रही है?
बिल्कुल भाई, राजनीति की मार। पहले तो बारिश सही समय पे नहीं होती, प्रकृति की मार तो ये ऐसे है, फसलें खराब हो जाती है, कभी सारी बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती नहीं है, किसान वैसे मर गया। इन सरकार का क्या भाई? बिल्कुल ये तो सरकार की राजनीति, हाँ अब राजनीति की मार में कहूँ, कभी नोटबंदी कर दी, जीएसटी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। कौन मरा? सरकार की मारों से कौन मर रहा है? हम मर रहे हैं। तो जीएसटी लगाया इसलिए क्योंकि हमारा देश तरक्की कर पाए। सारे लोग जो टैक्स ना दिया करते थे, तो जीएसटी लगा करके लोग एक मुश्त तरीके से जीएसटी के माध्यम से दे दें और हम विकास के कार्यों में अपने हाथ भी बटा दें। बिल्कुल भैया, हम जीएसटी देते हैं 25%, 18% जीएसटी हम सरकार को दे रहे कि आप अच्छी सरकार चलाओ, लेकिन सरकार ने महंगाई तो कर दी, जीएसटी तो कर ले लिया हमारे से। क्या रोजगार दिए हमारे भाइयों को? जो मजदूर 9,000 रुपये में कमाई करता है जीएसटी करके, सरकार ने सिलेंडर 1100-1200 का कर दिया। तेल की बोतल जो हम 60-70 रुपये में खरीदते थे, जीएसटी लगाकर वो 200-150 रुपये 200 रुपये में कर दी। आटा जो हम 20 या 25 रुपये में खरीदते थे, वो 36 रुपये कर दिया। और इनकम सोर्स तो बढ़ाए नहीं। मजदूर की दिहाड़ी तो वही है 300 रुपये है जो सरकारी रेट कहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि आओ हम आपको सरकारी विभागों में आपको आउटसोर्स पे कर्मचारी रखेंगे, आपको 5 साल बाद पक्का किया जाएगा, 7 साल बाद पक्का किया जाएगा। लेकिन क्या है, सरकार कितने में रख रही है उसको? 150 रुपये में तेल की बोतल भी नहीं आती। बड़े भाई, शोषण तो सरकारें कर रही है। बड़े भाई, हम सरसों पैदा करते हैं, हम सरसों पैदा कर सकते हैं, हम हर चीज़ का तेल पैदा कर सकते हैं। किसान बोलता है समृद्ध बनाओ, हमारे को समृद्ध बनाओ। जो लाखों रुपए का, करोड़ों का बजट आप फाइलों में देते हो, वो सीधे किसान को दो, ताकि उसके लिए योजना क्रिएट करो। आप पैसा नहीं देना, उसके लिए टैंक उपलब्ध करवा के दो। आप सार्वजनिक तौर पे दो। सरकारें वैसे भी बनाती है, रोड बनाती है, सब कुछ बनाती है, लेकिन किसानों की समृद्ध नहीं बनाएगी किसान, क्योंकि किसान अमीर हो गया तो नीतियाँ बना के फंड इनके हाथ में कैसे जाएगा? खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहे। कहाँ भाई, हम ऐसे किसान हैं कि बारिश पर निर्भर होते हैं। हमारे खेतों के नीचे 100 मीटर 200 मीटर पर झरने तो बहते हैं, लेकिन उठाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। सरकारों के लिए मांगिए अमेरिकी, इनके ऊपर ध्यान दें, हमारे लिए पानी क्रिएट के साधन उपलब्ध करवाएं, ताकि हम अच्छी फसल और इन महंगे उपकरणों और दवाइयों के ऊपर अपना रेट कम करें। सस्ते दामों में बीज, खाद और दवाई हमारे को उपलब्ध करवाएं, ताकि देश को हम अनाज दे सके, सरसों उगा सके और देश को एक अच्छा अन्न देने का, अच्छा भोजन देने का काम कर सके, महंगाई ना बढ़े। यही कारण है भाई, आपने सही बोला कि विदेशों से हम तेल खरीदते हैं, और जहर खरीदते हैं। मिलावटी होता है। जब हमारे किसान कम हो रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो नेचुरली है, देश की अपनी खेती तो हो नहीं रही है, बाहर से खरीद रहे हैं, वो भी हम केमिकल खरीद रहे हैं। आप देख लेना, कई बार हमारे बर्तनों से नहीं जाता, वो हमारे हाथ से नहीं जाता, खाते हम गले में फंस जाता है, दूसरे दिन हमारे को खांसी हो जाती है, और सरकारों ने कोरोना का नाम दे दिया। तो भाई हम तो शोषित है भाई, कहीं ना कहीं सरकारी शोषण हो रहा है, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का, हर चीज़ का शोषण हो रहा है। मेरी प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि प्रधानमंत्री जी आप गरीब किसानों, मजदूरों के ऊपर भी ध्यान दें। बाकी जो कॉरपोरेटिव बड़े हैं, सरकारी नौकरियों में है, वो तो विदेशों से पानी मंगा के भी खरीद लेंगे, पर मेरे जैसे जो आम वर्ग है, हम जैसे है, पत्रकार भाई बंधु है, सब है, जो आम मीडियम वर्ग, मध्यम वर्ग है, मीडियम वर्ग है, उनका किसान के बगैर गुजारा नहीं होगा। इसलिए किसान को समृद्ध करें, आप कृषि के ऊपर ध्यान दें। आपकी पढ़ाई लिखाई की? बड़े भाई, मैं किसान का बेटा हूँ, आप अनपढ़ कह लें। अनपढ़ की बात, मैं मैट्रिक +2 पास हूँ, और पैसे से किसान हूँ। रोज़गार मिले नहीं, खेतीबाड़ी को ही अपना साधन बनाया था, लेकिन कई वर्षों से जो है प्रकृति की मार और राजनीति की मार हमारे को मार रही है। हमने ये महंगी दवाइयाँ खरीदने के लिए हमें बैंकों से लोन बनाने पड़ते हैं, लेकिन कई वर्षों से कभी प्रकृति की मार, फसलें नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, कभी सरकार की नीतियाँ, नोटबंदी, कोरोना काल, इनसे जूझता हुआ आज हमारे को बैंकों ने नोटिस निकाला, हम आत्महत्या करने की कगार पे खड़े हैं। बड़े भाई, एक किसान क्या करेगा? कम पढ़ा लिखा होता है, घर छोड़ के जब फसल अच्छी नहीं होती तो वो 2 काम करता है। या तो वो सोचता है मैं गाड़ियों का, ट्रांसपोर्टर का काम करूं, या मैं कंपनियों में दिहाड़ी मजदूरी करूं। कंपनियों में दिहाड़ी मजदूरी करने आता है, गांव से 60-70 रुपये तो किराया लग जाता है उसको कंपनी तक पहुंचने का। तो 9,000 रुपये में आप महीने का रख लो, 70 रुपये एक साइड का है, 70 और 70 140 रुपये, 140 रुपये हो गया एक दिन का है। तो
आमदनी तो हुई मेरी 200-250 रुपये, क्योंकि 300 रुपये मिनिमम स्केल है, उसमें से PF ही ऐसा ही कटता है, कई ठेकेदार खा जाते हैं उसमें से भी। ठीक है, मेरे हाथ में तो वो 200 रुपये ही आया, उसमें से अगर 200 रुपये किराया तो मेरे हाथ में तो वो ठन ठन गोपाल की नीति होगी। ऊपर से अगर मैं ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया मैंने तो गाड़ियाँ ली तो सरकार ने नोटबंदी GST करके वो ज़मीनें गिरवी रख के गाड़ियों का काम शुरू किया था लोगों ने। सरकार ने नोटबंदी की, 4-5 महीने काम ठप रहा, फाइनेंसर गाड़ियाँ उठा ली, ज़मीन बैंकों में लगी पड़ी रहेगी, बैंकों ने नोटिस निकाल दिए, आज वो आत्महत्या करने की कगार पे खड़े हैं। सरकार तो नीतियाँ बनाती है, आंख बंद करके आदेश दे देती है यहाँ से, लेकिन जो गरीब किसान जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, जिन्होंने अपने रोज़गार खोए हैं, ठीक है, मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचो, मैंने पकौड़े भी बेचे। जब फसल नहीं हुई तो मैंने बस स्टैंड पे, बद्दी के बस स्टैंड पे मेरा काउंटर लगा हुआ है, आज भी आप देख सकते हैं जाके, मोदी जी मैंने पकौड़े भी बेचे, नहीं हमारा गुजारा नहीं हुआ। पकौड़े बेचने से काम चलेगा? नहीं चला भाई, पकौड़े बेचने से भी काम नहीं चला। मेरा काउंटर, कसम से खा के बोलता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने ये काम भी किया भाई, नहीं चला। किसान वो जिसका कितना उसी को साजे। हमारा काम है खेती करने का भाई, हम खेती से कमाएंगे, हमें समृद्ध करें ताकि हम 4 भाइयों को और भी खेती करें। किसान देखो, किसान जब समृद्ध होता है, उसकी अच्छी फसल होती है, हम गुरुद्वारों के लिए भी दान देते हैं, हम लंगर भी लगाते हैं, हम भूखे को भी रोटी देते हैं, हम किसी से उसका पैसा नहीं लेते। हमारा जो पहला अन्न पैदा करते हैं वो मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है। जो हमारी फसल की पहली, चाहे वो गेहूँ हुई, मक्की हुई, जो पहली उसकी तुड़ाई होती है वो मंदिरों में चढ़ाते हैं हम। तो हम तो दान करते हैं हर चीज़ का, और देश को पेट भरने का काम करते हैं। तो मोदी जी हमें आत्महत्या करने पे मजबूर ना करो, मेरे किसान भाइयों को बचा लो, वो आज नाजुक स्थिति में खड़े हैं। मेरी अपील है आपके माध्यम से मोदी जी से कि बचा लो, उनके कर्ज माफ़ कर दो आप, ताकि वो एक अच्छे अपने परिवार सहित आत्महत्या ना करें, और अच्छा फ्री माइंड होकर अच्छा अनाज और फसल पैदा करके देश को दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। शुभकामना देते हैं कि आपका मांग हो जाए, सफल हो जाए, मांग पूरी हो जाए।